Okay, hey everyone, my name is Adi and you're watching Adi and Java. तो सील्ड इंटरफेस के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमें एग्जैक्टली देखना था सील्ड इंटरफेस, बट हमारा टाइम गया किसमें, टू अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट नॉन सील्ड क्लास, राइट। बट इस वीडियो में देखेंगे हम सील्ड इंटरफेस क्या होता है। उससे पहले अगर आपको सील्ड क्लास पता नहीं है, यू नीड टू गो एंड चेक आवर वीडियो। ओके, उसमें मैंने बताया है एग्जैक्टली व्हाट इज सील्ड क्लास। अभी फिर से बताता हूँ सील्ड क्लास क्या होता है। देखो, सील्ड क्लास एक प्रकार का क्लास होता है जावा में। सील्ड इज अ मॉडिफायर which is provided to the class. Okay, sealed is a special class, which restrict to another class, or we can say which restrict to extend or to implement another class. हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेस पर, राइट। तो अगर आपने सील्ड इंटरफेस बनाया तो आपका जो इंटरफेस है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा कौन नहीं करेगा वो इंटरफेस बताएगा। ओके, दैट मीन्स इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी किसी और क्लास को जिससे वो चाहता है कि इम्प्लीमेंट कर सके। इन द क्लास हम क्या करते हैं, क्लास को अगर सील्ड बनाया तो क्लास परमिशन देता है कौन मुझे एक्सटेंड करेगा, राइट। मतलब हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई एवरीवन कैन नॉट एक्सटेंड आवर प्रॉपर्टी। उतने ही लोग उतने ही क्लास हमारी प्रॉपर्टी लेंगे जिन्हें हम परमिशन देंगे। ओके, सेम केस इंटरफेस में होता है। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो इंटरफेस बताएगा ये मुझे इम्प्लीमेंट करेगा, ये मुझे इम्प्लीमेंट करेगा, तो सारा चीज इंटरफेस बताएगा। लेट्स डू प्रैक्टिकली। हम हमारे इक्लिप्स पे आते हैं और यहाँ पे एक सिंपल नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट इज जावा प्रोजेक्ट। और उसमें हम देखते हैं सील्ड इंटरफेस क्या चीज, सीख सकते हैं अच्छे से। ओके, let's say project name is demo. Okay, I think demo is not here. Okay, तो demo से project बन जाएगा। Let's create a class. Oh my god, already demo is there. Let's create another one, Java project. Okay, like something called practice करने वाले हम। Okay, that is Java project. ओके, दिस इज प्रैक्टिस। इसके अंदर एक सिंपल हम इंटरफेस बनाते हैं एक पैकेज के अंदर, एक पैकेज और उसके अंदर इंटरफेस बनाते हैं। न्यू डायरेक्ट इंटरफेस भी बना सकते हैं ना, और इसका पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, समथिंग कॉल्ड com डॉट डेमो। एंड इंटरफेस का नाम मैं दूंगा समथिंग कॉल्ड दैट इज आदि। ओके, यू कैन गिव एनी नेम, राइट, जस्ट हम अंडरस्टैंड के लिए आदि देते हैं। तो दिस इज द इंटरफेस। ओके, आई वांट टू सील इट, आई वांट टू सील इट, व्हाई। उससे पहले मैं सील नहीं करता। ओके, वो सील नहीं करता। इसमें क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सपोज इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई मैंने, शो नाम से। ओके, एंड इसमें एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड। sorry, this is the abstract method na, so we cannot give the body here. Okay, so this is the abstract method, right। interface में only abstract method होती है, we know that। java 1.8 से बाद क्या होता है, static method होता है डिफॉल्ट। वो मुझे अभी चर्चा नहीं करनी है उसके ऊपर, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई मैंने, दैट इज वाइड शो। इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, आपको पता है सारी चीजें, नहीं तो आप कोर जाओगे, प्लेलिस्ट फॉलो करो। तो अब इस मेथड को बॉडी हम कहाँ देते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास में। लेट्स से इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास बनाई मैंने, डेमो पे राइट क्लिक एंड समथिंग, इसको नाम दे दिया आदि, IMPL नाम से क्लास बनाए जो इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, दैट इज आदि। से ऐसे मैं करता हूँ, दोनों का मतलब विभाजन कर देता हूँ, ऐसे आपको अंडरस्टैंड होगा अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। दिस आदि इम्पल इम्प्लीमेंट्स, किसे इम्प्लीमेंट करेगा, ये आदि को, दैट्स इट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉडी देनी पड़ेगी शो को, राइट, यस और नो। यहाँ पे बॉडी देनी पड़ेगी, राइट, यहाँ पे आप कुछ भी बॉडी दे सकते हो, दैट इज आई एम आदि। ओके, तो ध्यान से समझो, इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें बॉडी देनी पड़ेगी, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। और सपोज इसमें और एक है वॉइड समथिंग m1, इससे भी बॉडी नहीं है, यहाँ पे एरर आएगा, मतलब इससे भी बॉडी देनी पड़ेगी, राइट। ये चीज हमें पता है। इंटरफेस के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं उसके इंप्लीमेंटेड क्लास, दैट इज आदि इम्पल, जो इंप्लीमेंट कर रहा है। बट सपोज यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने किया सील्ड, इससे कर दिया सील्ड। सील्ड करने से क्या होगा सर, सील्ड करने से इस इंटरफेस को कोई भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। देनी पड़ेगी कि भाई वही क्लास होगा जो मुझे इंप्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं आ गया और लिख दिया परमिट्स, और परमिट्स में मैंने दे दिया समथिंग
आदि IMPL, ये जो क्लास है, दिस क्लास ओनली कैन implement this interface and this abstract। देखो ये आदि इम्पल ओनली इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट सर यहाँ पे भी एरर है। अब ये एरर क्या है, दिस आदि शुड बी फाइनल और शुड बी नॉन सील्ड और सील्ड। इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल क्लास बनाना पड़ेगा। ये हमने देखा था पिछली वीडियो में, जो क्लास एक्सटेंड कर रहा है सील्ड को, राइट, इट शुड बी फाइनल, इट शुड बी नॉन सील्ड और इट शुड बी सील्ड। तो सर इसको फाइनल क्यों बनाना पड़ता है, तो इसका रीजन है, आप इसकी मेथड्स क्या कर रहे हो, ओवरराइट कर रहे हो। देखो, तो ये मेथड का बॉडी कहीं और जगह जाना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज सील्ड, एंड सील्ड क्यों करते हैं, फॉर द सिक्योरिटी, राइट। इसको सील्ड किया मतलब इसके परमिशन के बिना ये मेथड्स ओवरराइड नहीं होंगे। तो इसमें परमिशन दिया है, किसको परमिशन देते टाइम वो बोला है भाई तेरे को परमिशन दे रहा हूँ इसको बॉडी देने का, बट तू कहीं और ये मेथड लिख ना कर दे, दैट मीन्स तू फाइनल बन जा। तू फाइनल बन जाने से क्या होगा, तेरे को कोई एक्सटेंड नहीं करेगा, और एक्सटेंड नहीं करेगा तो उसको ये नहीं मिलेगा ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द रिस्ट्रिक्शंस विल प्रोवाइड बाय द सील्ड इंटरफेस और सील्ड क्लास। रिस्ट्रिक्शंस है ना भाई, तो फाइनल होना चाहिए, देन कैन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट मी। मैं परमिशन दे रहा हूँ बट यू नीड टू बिकम अ फाइनल और यू नीड टू बिकम अ नॉन सील्ड। बट सर नॉन सील्ड से क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसे नॉन सील्ड किया तो इससे भी कुछ एरर नहीं आएगा, बट अब ये क्लास कोई और एक्सटेंड कर सकता है। तो सर या तो सिक्योरिटी लॉस हो जाएगी, यस, बट सेल इसको फाइनल करने से सिक्योरिटी लॉस नहीं होगी। बट नॉन सेल कब करते हैं हम, जब ये तो इसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बट अगर हमें इन केस इसके कुछ मेथड्स चाहिए, ओके, और हमें उसकी जरूरत पड़ती है रियल टाइम में, तब हम क्या करेंगे, सो नॉन सेल, ठीक है भाई, तो इस सेल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट स्टिल आई वांट टू सम प्रॉपर्टीज, आई वांट सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम दिस। सो हम कुछ प्रॉपर्टीज की ले सकते हैं टू एक्सटेंड दिस क्लास, राइट। सो दैट टाइम क्या करो, आप नॉन सेल बनाओ, बट फाइनल करने से वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस क्लास। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इंटरफेस सेल करने का एडवांटेज वही है कि इंटरफेस अगर सेल है, ये जिसको परमिशन देगा वही क्लास ओनली इसको इम्प्लीमेंट करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक और क्लास बनाया, like suppose Saurabh, Saurabh something, and Saurabh want to implement that is this interface, that is Adi। यहाँ पे आ गया मैं और लिख दिया implements like Adi। तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, बिकॉज अरे भाई आदि को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते सौरभ भाई, सौरभ भाई आर यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आदि ने आपको परमिशन दी है क्या, नहीं। सो हाउ यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ आदि विदाउट, नहीं दी और आप चले प्रॉपर्टी एक्सेस करने, देखने व्हाट इज द ट्रेंड नेम ऑफ आदि और समथिंग जो शो कर रहा है आदि, आगे मोन में कुछ आदि आपको दे रहा है, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट, राइट। सो अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आदि से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा दैट इज आदि ने ऑल्सो सौरभ को परमिशन दी है, एंड दैट टाइम दैट्स इट, हियर इज गो। बट नाउ ऑल्सो आदि इज टेलिंग टू द सौरभ, सौरभ मैं तो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ आपको, ये दे रहा हूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट आपको फाइनल होना पड़ेगा। लेट्स से सौरभ ने कहा ठीक है मैं फाइनल हो जाता हूँ, नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। सर स्टिल प्रॉब्लम इज व्हाट, ये मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी ना, दैट इज द कंपल्शन, कंपल्सरी होता है, राइट। सो लेट्स से शो को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड लेट्स से यहाँ पे वॉइड यमोन को भी मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट्स इट, एंड योर एरर इज गॉन। स्टिल व्हाट इज प्रॉब्लम, लेट्स से पब्लिक, ओके, पब्लिक वी नीड टू डिक्लेयर एज पब्लिक गाइज, ये भी ध्यान में रखो। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। कैसे होता है ये पता है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होता है बाय डिफॉल्ट, इंटरफेस में मेथड ऐसे क्रिएट होती है, इसको कुछ नहीं मतलब ये सारा इसको है, और यहाँ पे डिफॉल्ट दे रहे हो तो दिस इज नॉट पॉसिबल ना, सो यू नीड टू राइट दैट पब्लिक, ओके, दैट्स इट, एरर चला गया। यहाँ पे इसको बॉडी दे सकते हो, बट कब, यहाँ पे आदि ने परमिशन दे दी सौरभ को तब, ओके। बट सर व्हाट विल हैपन अगर मैंने इसको, मुझे ऐसा लगा कि सौरभ की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, एक और क्लास है हमारे पास, आज मतलब पूरा पक्का ही करते, ठीक है, एक और क्लास है हमारे पास समथिंग राघव, कहाँ से नाम याद रहे पता नहीं, ओके, एंड राघव वांट्स, राघव को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। राघव क्या चाहता है, सौरभ को एक्सटेंड करे, बट सौरभ फाइनल है, मतलब राघव ने अगर सौरभ को एक्सटेंड कर दिया तो राघव जो क्या दी की है, यस यस मिल जाएगी, बट
सर सौरभ इज फाइनल एंड राघव वांट्स टू एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ सौरभ, सो क्या करोगे, सो इसको इसको कर दो नॉन सील्ड, क्या कर दो नॉन सील्ड, नॉन सील्ड, दैट्स इट। ऐसे भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब सौरभ को एक्सटेंड कर सकता है, यू कैन एक्सटेंड्स दैट इज सौरभ, इजीली। बट अगर ये फाइनल हुआ तो, एंड फाइनल कॉन्सेप्ट आपको पता है, फाइनल क्लास कैन नॉट बी ओवर राइट। देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, सौरभ को क्या करो फाइनल हटाओ, हमने यहाँ किया नॉन सेट। अब राघव कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ शो एंड यू, राइट, इसको ओवरराइड भी कर सकता है, एनीथिंग डू बाय राघव। ओवरराइड करने से क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन बदल देगा। सपोज यहाँ पे लिखा है समथिंग, समथिंग लिखा है सौरभ, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बोलेगा यहाँ पे ओवरराइड करके, लाइक इसने लिखा void show इट शुड बी आल्सो पब्लिक। यहाँ पे आगे क्या करेगा भाई, मैंने तेरा इम्प्लीमेंटेशन बताया, बदल दिया, आई एम राघव, राइट, ये भी शो ही मेथड है, इसकी है। एंड दिस इज ओवरराइड, यू कैन ऐड एनोटेशन एंड चेक इट, ओवरराइड यू कैन सी दिस इज ओवरराइडेड मेथड शो, राइट, everything will be same method, return type name also। so राघव एक्सटेंड कर रहा है कब, जब नॉन सील्ड हो गया तब, राइट, सो इट इज आल्सो नॉन सील्ड, इसको भी एक्सटेंड कर सकता है, बट वन क्लास एट ए टाइम हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सो कंक्लूजन इज व्हाट दिस वीडियो, इंटरफेस अगर आपने सील्ड बना दिया और जिसको इसने परमिशन दी वही क्लासेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, ओके, दैट इज आदि IMPL, ये वाला क्लास यू कैन सी, राइट, जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है आदि को, एंड सौरभ आल्सो इंप्लीमेंट कर रहा है आदि, बट यहाँ से मैंने परमिशन हटा दी, एंड यू कैन सी here is the error, adi impl you are not given the permission, and how you implement to the adi interface, what it, so ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज, जब आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो यू नीड टू बिकम अ फाइनल और नॉन सील्ड, और यू नीड टू बिकम अ सील्ड, यहाँ पे आपको सील्ड बनाना पड़ेगा, आप सील होने चाहिए नॉन सील या फाइनल। तो अब सर सील बनाने से यहाँ पे एरर आए, बिकॉज यहाँ पे आपको परमिशन देनी पड़ेगी ना। सील क्लास कब बनाते हैं हम, जब हम कुछ क्लास को ही चाहते हैं कि हमें एक्सटेंड करें, राइट, तो यहाँ पे हमें आके देना पड़ेगा परमिट्स। परमिट्स कैसे करेंगे हम, सपोज मैंने दिया राघव को परमिट्स कर दिया, दैट्स इट, राघव कैन एक्सटेंड। देखो राघव के यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, फाइनल बनना पड़ेगा ना, अगर सेल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दैट्स द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ये मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग, अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, एंड कुछ नहीं है तो लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट करना, पक्का कमेंट करना, बिकॉज वीडियो का इंप्रेशन आपसे जाएगा किसी और को जो वीडियो चाहता है, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।